देखिए आज अपन डिजिलैब की जो एक्टिविटी है मापन की समझ, तो आज हम जो है मापन की समझ को प्रायोगिक रूप से समझेंगे। अभी तक हमने आज की जो एक्टिविटी थी वो हमने डिजिलैब पे समझी है, सुनी है आपने, सुनी थी ना। अब हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे, प्रायोगिक रूप से करेंगे, जीवन में उसका क्या उपयोग होता है उसको आज हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। आज अपन मापन की एक्टिविटी में अपन घर पे तराजू किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो जो आज एक्टिविटी थी डिजिलैब की, मापन की प्रक्रिया समझना, नाप तोल समझना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, है ना, इसको हम समझने वाले हैं। जीवन में इसका महत्व क्या है प्रायोगिक रूप से। तो देखो हमने एक लकड़ी ले ली, आपसे मंगाई थी लकड़ी। इस लकड़ी के चारों ओर थोड़ा सा हमने एक स्केच बना लिया ताकि हमारी जो चीज़ रस्सी बन जाए। ठीक है, ये हमारी सुतली है, ये हमने फेल का डिब्बा था, इसको हम तराजू के रूप में उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अपना। अभी आपके सामने काट ली सूतली से, देखिए अब इस डिब्बे को अपन ने दो बराबर ये इस तरीके से बना लिया। सही है क्या? समझ में आ रही बात? ये हमारे पास डंडा है, देखो डंडे को हमने सेंटर पॉइंट बनाया। हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है, देखिए आप हमारा इस तरफ अगर ज़्यादा झुकेगा तो हमें मालूम है कि कहीं गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे, रस्सी को इधर सरकाएंगे। अगर उस तरफ झुकेगा तो रस्सी इधर सरकाएंगे। कुल मिला के हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा ये लकड़ी का ये सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में आ जाए। समझ में आ रही बात? फंसा दिया जी, ठीक। और यहाँ अपन ने इसको फंसा दिया, ये देखो अभी अपन काम चलाऊ बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये हमारा तराजू एक तैयार हो गया, चलता फिरता, जो हमारे पाठन के लिए काम करने वाला है। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसमें किसी कोई समस्या नहीं है। अब हमने क्या करा, देखो ये हमने पत्थर के ढेर लगा लिए। ठीक, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल पैमाना सेंटर बनाया। देखिए ये कितने ग्राम है? 50 है? 50। कैसे मालूम 50 ग्राम है? कैसे देख लिया? हाँ देख लिया, मतलब इस पे क्या है लिखा है, इसके ऊपर ये कितना लिखा है, इस पे कितना लिखा, 200 तो जितना लिखा है उतने ग्राम का हो गया। ये समझ में आ रहा? देखो लिखा है ना 200 ग्राम, इंग्लिश में लिखा है जी, हिंदी में लिखा है ग्राम। बात समझ में आ रही है? ये कितने ग्राम का, 500 ग्राम। ये कितना, 1000 ग्राम या 1 किलो। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए, अब जो दोनों हमने हैं, चलिए एक तरफ रख ले कहीं भी, ये हमने मान लो यहाँ रखा। अब देखो ये पड़ला भारी हो गया, सही है ना? इसका मतलब मापन की प्रक्रिया में अभी ये एक तरफ वजन ज्यादा और ये कम है। अब हमने क्या करा, मान लीजिए कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो इस तरीके से हमें वो 100 ग्राम तौल कर देता है, सही है ना? अभी देखो आप, अब ये कम है या ज्यादा, कौन सा है? सर वो ये ज्यादा है। अब इसको हमें 100 ग्राम लाने के लिए, फिर इसमें लाने के लिए क्या करेंगे हम, कोई भी हम छोटा डाल सकते हैं। सही है, देखो बराबर आया क्या? अभी नहीं आया, थोड़ा और चाहिए। अब देखो इधर ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया मतलब हमने बड़ा पत्थर डाल दिया। इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है, छोटा डालेंगे हम। देखिए और बड़ा हो गया और छोटा कर देते हैं अपन। तो ये क्या है, इतनी चीज की हमें आवश्यकता होती है उतनी चीज हमें वो चीज हम खरीद के तौल के देता है। सही है क्या? देखिए सही है। तो इतना यहाँ कितने ग्राम, 100 ग्राम। ये कितना, अब मान लीजिए अब मैंने ये 100 ग्राम और इसमें मिला दिया, अब ये कितना हो गया, 200 ग्राम। कितना हो गया, 200 ग्राम। मैंने बांट तो 100 ग्राम लगाया था, 100 ग्राम 100 ग्राम पहले से इसमें तौल के रखा था ना। ये कितना ग्राम हो गया, 200 ग्राम। हमारे पास जो 200 ग्राम हुआ वो हमारे पास ऐसा नहीं, हमने 100 ग्राम बना के करा। सही है क्या? अब देखिए अपन इस 200 ग्राम यहाँ रखा, देखिए सही है क्या, है क्लियर हो गया? ये इस तरीके से हम पैमाने बनाते हैं। इसका मतलब ये 200 ग्राम है तो ये भी कितना है, 200 ग्राम। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी कोई समस्या है? आ रही बात समझ में? तो नाप तोल करते हैं, अभी ये हमने किलोग्राम के रूप में समझा। बात समझ में आ रही ना? इसको क्या में समझा अभी हमने, किलोग्राम। अब हम इसको आपसे करवाएंगे। ठीक, अभी आप लोग करेंगे। अब चलिए